कार्यालयीन पत्राचार विषयक कार्यक्रम के इस प्रथम भाग में हम विविध प्रकार के पत्रों यथा अनौपचारिक, औपचारिक पत्र, कार्यालयीन पत्रों की भाषा एवं प्रकृति तथा उनके स्वरूपगत ढांचे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि विभिन्न विभागों से मेरे पास जो फाइलें आ रही हैं उनमें कई प्रकार की कमियां दिखाई दे रही हैं। इनमें मुख्य रूप से कार्यालयीन पत्राचार की प्रकृति एवं भाषा का वह स्वरूप देखने को नहीं मिल रहा है जो मानक कार्यालयीन पत्राचार के लिए अपेक्षित है। जी सर, मैंने भी कुछ इस प्रकार की कमियों को नोट किया है। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे कार्मिकों को कार्यालयीन पत्राचार के मानक प्रारूप के बारे में समुचित जानकारी नहीं है। जी बिल्कुल सर, इस समस्या का निदान यह हो सकता है कि अपने यहाँ एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर लिया जाए, जिससे इस संबंध में हमारे कार्मिकों को समुचित प्रशिक्षण मिल जाएगा। ठीक है, कार्यालयीन पत्राचार पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाए। जी सर। मित्रों, बेशक आज कंप्यूटर, ईमेल, एसएमएस आदि का ज़माना हो, पर बावजूद इसके अभिव्यक्ति के साधनों में पत्राचार आज भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। दूसरे शब्दों में यह संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम है। क्या कहा? आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं? तो ठीक है, आइए आज हम आपको पत्रों की कुछ ऐसी ही दुनिया में सैर के लिए ले चलते हैं जहां पत्राचार के विविध रूपों पर एक कार्यशाला बस अब शुरू होने ही वाली है। तो आइए चलते हैं। मित्रों, कार्यालयीन पत्राचार विषयक इस 2 दिवसीय कार्यशाला में आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्यशाला के इस प्रथम सत्र में हम पत्रों की प्रकृति पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार के पत्रों की भाषा आदि पर भी चर्चा करेंगे। इस संबंध में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच डॉक्टर सुषमा सुधीर पधारी हैं। डॉक्टर सुषमा भारतीय कार्यालयीन प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में उपनिदेशक हैं तथा कहना नहीं होगा कि इस विषय पर एक चिर परिचित नाम है। डॉक्टर सुषमा सुधीर का अभिनंदन करते हुए हम उन्हें इस कार्यशाला में बतौर वक्ता सादर आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर सुषमा सुधीर। धन्यवाद डॉक्टर सुशांत। मित्रों, कहना नहीं होगा कि पत्रों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अपनी भावनाओं एवं विचारों को दरअसल जितनी स्पष्टता एवं सुसंबद्धता के साथ हम पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं, उतना शायद अन्य किसी माध्यमों से नहीं। चर्चा की संपूर्णता के लिए आइए सबसे पहले हम पत्रों के विविध रूपों पर चर्चा करें। मित्रों, वैसे तो पत्रों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु शिल्प एवं सुविधा की दृष्टि से पत्रों को मोटे तौर पर 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं अनौपचारिक तथा औपचारिक पत्र। मैडम, क्या पत्र भी अनौपचारिक और औपचारिक होते हैं? हाँ, बिल्कुल। आइए इसे जरा विस्तार से समझें। मित्रों, कहना नहीं होगा कि अनौपचारिक पत्राचार दरअसल उनके साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहा जाता है।
इन पत्रों में प्रायः व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं, अनुभवों, सरोकारों और सुख दुख आदि का ब्यौरा होता है। इस प्रकार के पत्र वस्तुतः हम अपने परिजनों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखते हैं। दूसरे शब्दों में इन पत्रों में प्रायः कुशलक्षेम, प्रेम, निमंत्रण, विवाह, शोक, संवेदना एवं विभिन्न उत्सवों आदि पर भेजे जाने वाले पत्र होते हैं। मैडम, क्या अनौपचारिक पत्रों के कुछ नमूने दिखा सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनौपचारिक पत्रों के कुछ नमूने यहाँ देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। अनौपचारिक पत्र का नमूना। पुत्रिका पिता के नाम पत्र का एक नमूना। आदरणीय पापा जी, सादर प्रणाम। कल ही संध्याकालीन डाक से आपका पत्र मिला। आप सभी का कुशल क्षेम जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। यहां भी मयंक, गौरव और प्रतिष्ठा ठीक हैं। आपने अपने पत्र में माताजी एवं बुआ जी को सादर प्रणाम। मेरा पता बदल गया है। नया पता निम्नलिखित है। D67 शुभम एनक्लेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली 110063। पत्र की प्रतीक्षा में आपकी बेटी अमृषा। अनौपचारिक पत्र का एक नमूना और देखते हैं। अनौपचारिक पत्र का नमूना। परीक्षा में असफल होने वाले मित्र को पुनः अध्ययन के लिए प्रेरित करते हुए पत्र का एक नमूना। FF 26 लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली 110032। 12 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र नमन, सप्रेम नमस्कार। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर अत्यधिक दुख हुआ कि इस वर्ष तुम्हारा परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं रहा। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि तुम 3 माह तक बीमार भी रहे। अतः मेरी सलाह है कि सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह ठीक करो और फिर पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से पढ़ाई में जुट जाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। संपर्क बनाए रखना। तुम्हारा सार्थक खन्ना। ठीक है मैडम, ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे औपचारिक पत्रों की चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, औपचारिक पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। ऐसे पत्रों में व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता के भाव गौण होते हैं, बल्कि इनके स्थान पर यहाँ औपचारिकता और कथ्य संदेश मुख्य होता है। ध्यान रहे कि इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्रों में आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र, संस्थाओं के साथ पत्राचार आदि प्रमुख हैं। मैडम, इस प्रकार के पत्रों के कुछ नमूने दिखा सके तो बेहतर होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। औपचारिक पत्रों के कुछ नमूने आइए यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। औपचारिक पत्र का नमूना। प्रीमियम संबंधी पत्र। बीमा कंपनी लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, दूरभाष, ईमेल, पता, दिनांक 10 नवंबर 2013। श्री प्रिय महोदय, हमें खेद सहित सूचित करना पड़ रहा है कि आपकी पॉलिसी संख्या
और की मासिक किस्तें जो क्रमशः रुपए 860 और रुपए 980 प्रति माह हैं, सितंबर 2011 से नहीं भरी गई हैं। कृपया इन किस्तों को दिनांक 12 दिसंबर 2013 तक जमा कराने का कष्ट करें, अन्यथा आपकी उक्त जीवन बीमा पॉलिसी निरस्त हो जाएंगी। कृपया नोट करें कि यह पत्र आपको अंतिम नोटिस के रूप में भेजा जा रहा है। आपका शुभचिंतक, कृते बीमा कंपनी लिमिटेड, शाखा प्रबंधक। और अब औपचारिक पत्रों का दूसरा नमूना। आइए इसे देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। औपचारिक पत्र का नमूना। अपने क्षेत्र के पोस्टमास्टर को ठीक ढंग से डाक वितरण न होने की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते पत्र का एक नमूना। सेवा में उप डाकपाल, उप डाकघर, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली 110002। विषय: डाक की उचित व्यवस्था के लिए आग्रह। माननीय महोदय, विनम्र निवेदन है कि हम बंगाली मार्केट के आसपास रहने वाले लोगों को कुछ दिनों से हमारी डाक नियमित और व्यवस्थित रूप से नहीं मिल रही है। प्रार्थना है कि हम लोगों की डाक के विषय में कृपया जांच कर ली जाए ताकि हमें नियमित रूप से डाक मिलती रहे। सधन्यवाद। दिनांक 20 दिसंबर 2013। भवदीय अयन मलिक, 24, बंगाली मार्केट, नई दिल्ली 110002। ध्यान रहे कि सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में पत्राचार किसी एक रूप में नहीं किए जाते। संदर्भ और विषय के अनुसार इनके रूप बदलते रहते हैं। दरअसल किसी भी कार्यालय में शासकीय कार्य संचालन अथवा कामकाज की सुचारू व्यवस्था हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। कार्यालयीन पत्र की चर्चा के क्रम में संकल्पना विशेष की स्पष्टता के लिए आइए इसकी परिभाषा पर एक नजर डालें। राज्य के सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संगठनों, संस्थाओं अथवा कार्यालयों के प्रशासनिक कामकाज को निपटाने के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ या संबद्ध आयोगों, निगमों, नगरपालिकाओं अथवा संस्थाओं आदि के कार्यालयों में परस्पर जो पत्र व्यवहार होता है उसे कार्यालयीन पत्र कहा जाता है। अच्छा, अब समझा कि कार्यालयीन पत्राचार क्या होता है। मैडम, कार्यालयीन पत्र को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में क्या विस्तार से समझाएंगी? क्यों नहीं, बताती हूँ। देखिए, कार्यालयीन पत्रों की एक सुनिश्चित एवं व्यवस्थित लेखन परंपरा है। इनमें कुछ औपचारिक नियम तथा पद्धतियां होती हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कार्यालयीन पत्रों की कथ्य सामग्री पूर्णतः स्पष्ट, सरल तथा बोधगम्य होती है। कार्यालयीन पत्र लेखन को अंतिम रूप देने के लिए उसका एक प्रारूप यानी कि उसका एक कच्चा रूप तैयार किया जाता है। उसी प्रारूप में अपेक्षित संशोधन संवर्धन करते हुए अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उसे पत्र का स्वरूप देना होता है। कार्यालयीन पत्र में लेखक को स्वेच्छा से कोई बात न कहकर तथ्याधारित एवं पूर्व संदर्भों सहित पूरी तरह तटस्थ रहते हुए
उसकी प्रस्तुति करनी होती है। आवश्यकता अनुसार पत्र लेखक को स्वनिर्देश में अपना नामोल्लेख करना होता है। यदि कुछ विशेष अधिकारियों को निर्णय की शक्ति प्रदत्त की गई हो तथा हस्ताक्षर के लिए उसे अधिकृत किया गया हो, तो शासकीय पत्रों में आज्ञा से, राज्यपाल की आज्ञा अनुसार, राष्ट्रपति के आदेश से अथवा राज्य सरकार की आज्ञा से जैसे वाक्यांश लिखकर अधिकृत अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। ओके, कार्यालयीन पत्राचार में अब इन बातों का ध्यान मैं ज़रूर रखूंगा। अच्छी बात है मित्रों। यद्यपि कार्यालयीन पत्र व्यवहार की प्रारंभिक वाक्य रचना पूर्व निर्धारित एवं निश्चित प्रणाली के आधार पर की जाती है, तथापि उनमें थोड़ा बहुत अंतर अवश्य मिलता है। इसके कुछ एक उदाहरण यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। आपके पत्र संख्या, दिनांक के उत्तर में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्रांक, दिनांक में वांछित जानकारी के संबंध में निवेदन है कि आपका ध्यान इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या, दिनांक की ओर आकृष्ट करते हुए हमारा निवेदन है कि आपके पत्रांक, दिनांक के संबंध में मुझे स्पष्टीकरण देना है कि आपके पत्र संख्या, दिनांक के प्रसंग में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि आपके पत्र संख्या, दिनांक में वांछित जानकारी के संबंध में निवेदन है कि कार्यालयीन पत्र लिखते समय इस प्रकार की वाक्य संरचनाओं के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पत्रों में कई अनुच्छेद भी हो सकते हैं। अतः पत्र लेखक को ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम अनुच्छेद के क्रम का उल्लेख किए बिना पत्र में दूसरे अनुच्छेद से क्रम संख्या 2, फिर इसी तरह 3, 4 या और अधिक क्रम दिया जाए। कार्यालयीन पत्रों में निजी मत, आशय अथवा युक्ति के उल्लेख की गुंजाइश नहीं होती। सभी कार्यालयीन पत्रों का लेखन अन्य पुरुष में ही किया जाता है। प्रारंभ में कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। मैडम, क्या कार्यालयीन पत्रों के कोई प्रकार आदि भी होते हैं? इसका जवाब है हाँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। कार्यालयीन पत्रों के प्रकारों की वैसे तो कोई निश्चित संख्या नहीं होती, पर व्यवहारतः कार्यालयीन पत्राचार में सामान्यतः 18 प्रकार के पत्र देखने में आते हैं। इनकी एक सूची यहाँ देखिए स्क्रीन पर। शासनादेश या राज्यादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर और जीओ, सरकारी या शासकीय पत्र, ऑफिस लेटर, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर और डीओ, अशासकीय या गैर सरकारी पत्र, अनऑफिशियल लेटर और यूओ, परिपत्र, सर्कुलर, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम और ऑफिस मेमो, ज्ञापन, मेमोरेंडम और मेमो, आदेश, ऑर्डर, अनुस्मरण या
अनुस्मारक पत्र, रिमाइंडर, पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट, प्रस्ताव, प्रपोजल, अधिसूचना या विज्ञप्ति, नोटिफिकेशन, उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन, सूचना, नोटिस, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, स्वीकृति या मंजूरी पत्र, सैंक्शन लेटर, प्राप्ति, स्वीकार या पावती पत्र, एक्नॉलेजमेंट लेटर। ये तो बड़ी लंबी सूची है। सरकारी पत्र भी इतने प्रकार के होते हैं, ये जानकर तो मैं चकित हूँ। हाँ, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न पत्र। हम सब यह जानते ही हैं कि सरकारी कार्यालयों के पत्र बड़े गोपनीय होते हैं। इन्हें सबको दिखाया नहीं जाता। इस संदर्भ में एक बात और, यह नहीं भूलना चाहिए कि आज के युग में कंप्यूटर हैकर्स भी आ गए हैं, जिसके कारण राष्ट्र विरोधी तत्व या शत्रु देश के हैकर्स हमारे कंप्यूटरों में सेंध लगाकर हमारी जानकारी चुरा सकते हैं। इससे व्यक्ति या देश विदेश दोनों को काफी नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी माने तो कागजी पत्राचार सबसे सुरक्षित एवं गोपनीय तरीका है। अभी हाल ही में रूस की सरकार ने भी अपने देश की रक्षा से संबंधित सभी प्रकार के पत्राचार या सूचनाओं को परंपरागत पत्र व्यवहार करने के रूप में सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। अरे वाह, ये तो वाकई रोचक बात है। अब मैं आप लोगों को कार्यालयीन पत्र लेखन के ढांचे के बारे में बताने जा रही हूँ। सरकारी पत्रों का प्रारूप जिन अंगों से बनता या बनाया जाता रहा है, उन्हें हम इस रूप में देख सकते हैं। मिसल संख्या, कार्यालय का नाम एवं पता, दिनांक, पत्र प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता, विषय, संबोधन, मूल कथ्य, स्वनिर्देश, भवदीय, आपका, आदि आदि, हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम, संलग्नकों की सूची, प्रतिलिपि सूची। आप लोगों को सरकारी कार्यालयीन पत्रों का एक ढांचा दिखाती हूँ। मिसल संख्या, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। पत्र क्रमांक, दिनांक, सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। सेवा में, पदनाम, पता, विषय, महोदय, महोदया, आपके पत्र क्रमांक, दिनांक के उत्तर में मुझे यह निवेदन करने का निर्देश हुआ है कि हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम, संलग्नक सूची, प्रतिलिपि सूची। मैडम, कार्यालयीन पत्र के इस प्रारूप को देखकर हमारा कॉन्सेप्ट तो वाकई क्लियर हो गया। अच्छी बात है भाई, हमारा उद्देश्य भी तो यही था। मेरी ओर से आज की ये चर्चा बस अब यहीं समाप्त होती है। इस संदर्भ में यदि आप लोगों की कोई जिज्ञासा, प्रतिक्रिया हो तो उसका स्वागत है। मैडम, इस सत्र में पत्राचार के विभिन्न पक्षों पर जो महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है वह निसंदेह हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चर्चा में गहरी रुचि दिखाई, इसलिए आप सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुषमा सुधीर। मित्रों,
कार्यालयीन पत्राचार विषयक इस 2 दिवसीय कार्यशाला के प्रथम सत्र की चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हैं। कार्यशाला के इस सत्र में हमने पत्राचार के कतिपय पक्षों यथा पत्र की प्रकृति एवं भाषा, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, कार्यालयीन पत्र का ढांचा एवं उसकी वाक्य संरचना आदि आदि के बारे में चर्चा की। दूसरे सत्र में इस चर्चा को हम इससे आगे बढ़ाएंगे। आप सब यहां पधारे, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भाई वाह, कार्यालयीन पत्राचार पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का ये प्रथम सत्र कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निस्संदेह उपयोगी रहा होगा। और तो और आप दर्शकों ने भी इस चर्चा का समान रूप से लाभ उठाया होगा। अस्तु, कार्यालयीन पत्राचार पर इससे आगे की चर्चा भी कुछ कम ज्ञानवर्धक नहीं है। इस अवसर का लाभ उठाइएगा अवश्य। मिलते हैं कार्यक्रम के दूसरे सत्र में। भवेत् तावत् शुभम मंगलम।